हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को बीपीएससी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की भी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए थे। तो 21 जून 2026 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल में शामिल हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 18 से 21 जून में नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था। तो वन नेशन वन एक्सपो था। इसका मुख्य विषय था वन नेशन वन एक्सपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी प्रदान की। तो 10 जून 2026 को अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को। इसके बाद है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है 3 जून 2026 को। तो DK शिव कुमार लिए हैं, DK शिव कुमार। इसके बाद से देखेंगे DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे। तो सिद्धारमैया थे। इसके बाद से देखेंगे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जून में 2026 में किया गया है, उत्तर प्रदेश बलिया में है, जिसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके बाद से देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के 2.0 निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया। तो मई 2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया है। तो 1 मई 2026 को सिक्किम के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। तो C जोसेफ विजय, यानी 10 मई 2026 को लिए विजय थालापति, जिनका पूरा नाम C जोसेफ विजय है। इसके बाद से देखेंगे हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की। तो 12 मई 2026 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, केरल के नए मुख्यमंत्री 18 मई 2026 को BD सतीशन है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है। तो मई में इसका हुआ है, मई 2026 में, और 4 न्यायाधीशों की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो 37 मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। इसके बाद से देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है। तो 5 मई 2026 को कपास उत्पादकता मिशन की कुल लागत कितनी है। तो 5,659.22 करोड़ रुपए है। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो 31 मार्च 2026 गुजरात को। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। तो सम्राट समर्पति संग्रहालय गांधीनगर। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो मई 2026 में इंदौर में मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है। तो 26 मई 2026 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे। तो 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होंगे। सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है। तो 27 मई 2026 को
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बेहतर बनाना, इसके लिए किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने इसकी मंजूरी दी। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो मई 2026 को जिंद सोनीपत जो ट्रेन का खंड है उस पर चलाने की मंजूरी दी गई है। समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना है? तो मई 2026 जो है तीसरा राज्य बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 30 मई 2026 को 90 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग आधे। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो 27 मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या किया गया है? तो 1855 यानी 1855 टोल फ्री नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उसको जारी किया गया है। भारत की पहली अल्कालाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो अप्रैल 2026 में जम्मू में शुरू की गई। इसके बाद से देखेंगे, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो 19 से 20 अप्रैल को 2026 को CP राधाकृष्णन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ, फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 18 अप्रैल 2026 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में हुआ है। इसके बाद से देखेंगे, मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश शैलेश ने किया। यानी मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश शैल ने जीता। दिल्ली लिख पति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 मार्च 2026 को। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया अप्रैल 2026 में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो रोपड़ पंजाब में बनाया जाएगा, मार्च 2026 में बनाया। इसके बाद से देखेंगे, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा? तो सतलज नदी के ऊपर बनेगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? तो 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया है? तो 28,840 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इसके बाद से देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसे पीछे छोड़कर बनाया है? तो 22 मार्च 2026 को पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़कर बनाया है। पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन सेवा की? तो 8,930 दिन तक सेवा की। इसके बाद देखते हैं,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी? तो लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। इस योजना की कुल लागत कितनी है? तो लगभग 2585 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? 11 मार्च 2026 को हरीश राणा को। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या है? तो प्रगति महिला के लिए और विकास पुरुष के लिए है। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभ आरंभ कहाँ हुआ? तो फरवरी 2026 में हुआ, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। इसके बाद से देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है, प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन, यहाँ पे प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन 5 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय थीम यानी भारत नेक्स्ट, इसका मुख्य थीम था भारत नेक्स्ट। इसके बाद से देखेंगे, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो 31 जनवरी 2026 को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 2 फरवरी 2026 को यहाँ पे देखेंगे 10,000 करोड़ रुपए है। यह योजना कितने वर्षों के लिए है? तो 5 वर्षों के लिए है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह। 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमचंद सिंह के द्वारा शपथ लिया गया है। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? तो दो मुख्यमंत्रियों ने, नेमचा किपगेन और लोसीदिखो और नेमचा किपगेन। युमनान खेमचंद सिंह और 2 उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन और लोसीदिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि है? तो यहाँ देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा, हासिल हुई। तो 2 जनवरी 2026 को पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह सुरंग कहाँ स्थित है? तो पालघर महाराष्ट्र में उपस्थित है। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है? तो विरार बोईसर 1.48 किलोमीटर में है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया गया? तो 19 से 21 जनवरी 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा संबोधित किया गया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY के द्वारा किया गया है। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों 3 सूत्रास पर आधारित है? तो पीपुल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इस पे आधारित है। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया है? 7 चक्र, 7 चक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? 24 जनवरी 2026। एक जनपद एक व्यंजन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूसाइन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना। तो एक व्यंजन, एक जनपद एक व्यंजन, इसको इन्होंने शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में किया गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो बुंदेलखंड की संस्कृति। 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? तो बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम थी वंदे मातरम 150 वर्ष का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो 21 जनवरी 2026 को अटल पेंशन योजना APY। इसके बाद से देखेंगे मेसर्स BASI वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 28 जनवरी 2026 को बारामती में मुंबई बारामती मार्ग में हो गया। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो 5। यात्रियों में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? तो महाराष्ट्र के। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर मास्कोट का नाम क्या है? 2026 जनवरी 2026 तो उदय है। उदय। अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? 8 से 13 दिसंबर को 2025 को नई दिल्ली में की गई। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इस सत्र की अध्यक्षता विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हो गई? तो 16। इसके बाद से देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत ने कहा अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? तो 11 दिसंबर 2025 को वाराणसी में। और बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? तो दिसंबर 2025 में अभया ब्रिगेड। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 से 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? 6 से 9 दिसंबर पंचकुला हरियाणा में किया गया। अब देखेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र यहाँ पे हो जाएगा की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो दिसंबर 2025 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश रहा। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो 6 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। और बायो CNG और उर्वरक संयंत्र कहाँ उद्घाटित हुआ? तो वाव थराद गुजरात में। यहाँ पे देखेंगे एक माह में, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दिसंबर 2025 महाराष्ट्र में। और एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? तो 45,911। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो देहरादून में। और 28 से 30 नवंबर 2025 में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में 27 से 28 नवंबर 2025 को। इसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन यहाँ पे है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में। और यहाँ देखेंगे
IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण है? तो 5वां है। काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। देश भर में सरदार 150 यूनिट मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल के 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए? वर्ष 2026 से 27, 2030 से 31 तक के लिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नीतीश कुमार ने कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। उप मुख्यमंत्री पद की किसने ली थी? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी हैं। यहाँ देखेंगे 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण लिया। इसके बाद से देखेंगे वर्तमान में अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी की शुरुआत की? तो 19 नवंबर 2025 को सिकल सेल रोग अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली, यानी 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस सत्र की थीम क्या थी? तो एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।